गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 पलक बुक। जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, बुक पढ़ा था। जो लेसन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसका नाम था मेवे फलते श्रम की डाल। ये पोयम था, ठीक है, कविता पाठ था, हम लोगों ने पढ़ा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पिछला वीडियो। उसका क्वेश्चन आंसर भी हमने करा ही दिया था पिछले ही वीडियो में। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट पेज यानी नेक्स्ट लेसन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सोन मछली। पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। पाठ परिचय क्या है? इंट्रोडक्शन। बच्चे स्वभाव से ही भोले और सरल हृदय के होते हैं। अत्यंत संवेदनशीलता होती है, साथ ही माता पिता के प्रति अटूट विश्वास भी। माता पिता के शब्द, पुस्तकों के शब्द और परिकथाओं को भी की सभी बात उन्हें सच लगती है। ठीक है, क्लास 5 का है, लेसन 2 सोन मछली के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब कहानी पढ़ते हैं। मेरे पिता भूगोल के शिक्षक थे। जब वे घर पर होते तो मोटी सी पुस्तक पढ़ते रहते। एक दिन संध्या के समय वे बड़े खुश घर पर लौटते और आते ही माँ से बोलते, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। माँ ने बहुत खुश होकर उपहार खोला और आश्चर्य से बोली, यह मेरे लिए क्या ले आए आप? यूडी-कोलोन। इसका मैं क्या करूँगी? मैं क्या दाढ़ी बनाती हूँ? आप अपने लिए ही लाए होंगे। मुझे तो परफ्यूम चाहिए। यानी जो लेखक है उनकी माँ को परफ्यूम चाहिए था, लेकिन उनके पति उनके लिए यूडी-कोलोन लाए थे, जो दाढ़ी बनाने के काम में आती है। ठीक है, उनके पिता शिक्षक, भूगोल के शिक्षक भी थे। माँ की आंखें डबडबा गई। मुझे लगा कि माँ दुखी है। माँ के दुख में मैं भी उदास हो गया। इस घटना के बाद मैं अपने पिताजी के पीछे पड़ गया। मेरे लिए एक सोन मछली ला दीजिए। ला देंगे ना? मैंने पूछा, मतलब लेखक ने पूछा कि ला देंगे ना सोन मछली? उस बिल्ली के साथ खेलते खेलते मैं ऊब गया हूँ। मछुआरे और सोन मछली की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। वह जादुई मछली मनुष्यों की भाषा बोलती है। वह कहती है, ए बूढ़े, मुझे समुद्र में छोड़ दे, इसके बदले में मैं तुझे मालामाल कर दूंगी। मछली बोलती है। ठीक है, लेखक अपने पिता को बता रहे हैं कि वो जो मछली है वो मनुष्यों की भाषा बोलती है। वो कहती है, ए बूढ़े, मुझे समुद्र में छोड़ दे, इसके बदले में तुम्हें मालामाल यानी धनी कर दूंगी। मैं समझता था कि सोन मछली अगर हमारे घर आ जाए तो मैं माँ की पसंद की वस्तुएं मांगूंगा। मेरी माँ फिर कभी दुखी नहीं दिखेगी, हमेशा प्रसन्न रहेगी। लेखक सोचते थे कि अगर वो मछली उनके घर आ जाएगी तो वो अपनी इच्छा अनुसार अपने माँ की सारी इच्छाएं को पूरी कर देंगे, सारी वस्तुएं मांग लेंगे। मेरे पिताजी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें मछली ही चाहिए? मैंने दृढ़ता से कहा, हाँ, मुझे सोन मछली ही चाहिए। दूसरे ही दिन हम मछली घर से सोन मछली यानी सुनहरे रंग की एक नन्ही सी मछली ले आए। बड़ी शीघ्रता से मेरी उस मछली से मित्रता हो गई। मैंने उसके लिए एक नन्ही सी झोपड़ी बनाई और उसे कांच के बर्तन में रख दिया। मछली तैरती हुई झोपड़ी के दरवाजे तक आती और फिर वापस पानी में कूदने लगती ना। उन्होंने मछली घर से एक सुनहरे रंग की मछली खरीदी थी, उस मछली के साथ लेखक की मित्रता हो गई और उस मछली के साथ वो खेलते थे। आती और वापस कूद जाती। ऐसा वह दिन में कई बार करती और मैं उसके साथ खेलने का आनंद लेता। एक दिन संध्या के समय मैं मछली के बर्तन के पास गया और धीरे से बोला, सोन मछली, मेरी माँ के लिए परफ्यूम की शीशी ला दो। परफ्यूम यानी सेंट, इत्र जो हम लोग बोलते हैं। लेखक शाम को मछली के पास गए और बोले कि मेरी माँ के लिए एक परफ्यूम की शीशी ला दो। अगले दिन तो जैसे चमत्कार ही हो गया। पिताजी माँ के लिए परफ्यूम ले आए। माँ देखते ही प्रसन्न हो गई। मैंने हंसते हुए माँ से कहा, अब तो बहुत सी चीज़ें आएंगी, आप बस देखती जाइए। लेखक ने अपनी माँ से हंसते हुए कहा, अब आपकी सारी मन की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसी दिन संध्या के समय मैंने देखा कि मछली के बर्तन पर एक चीट लगी है। मैंने चुपके से वह चीट उतार ली और पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, अगड़म बगड़म बम्बे बो, माँ का कहना मानो और काम में उनकी मदद करो। मछली के बर्तन पे एक चीट लगा था जिस पे लिखा था, अगड़म बगड़म बम्बे बो, माँ का कहना मानो और काम में उनकी मदद करो। फिर क्या था? मैंने खाने की मेज साफ की, बिस्तर ठीक किया और अपनी पुस्तकें संभाली। मन ही मन मैंने कहा कि मैं अपना काम स्वयं ही करूँगा और माँ की सहायता करूँगा। लेखक ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो मछली का बर्तन था उस पर एक चिट था, उस चिट पे ऐसा लिखा हुआ था, इसलिए उन्होंने
ये काम किया, मछली की बात मानी और वो काम किया। सारा अपने माँ के काम में हाथ बटाया, अपना काम स्वयं करने का ठाना। माँ मेरी प्रशंसा करते हुए कहती, शाबाश बेटा, अब तुम सच में बड़े हो गए हो। लेखक की माँ ने लेखक को बोला, शाबाश बेटा, अब तुम सच में बड़े हो गए हो। मेरा जन्मदिन आने वाला था। मेरे मित्र बड़ी साइकिल चलाते थे। मैं भी बड़ी साइकिल चलाना चाहता था, पर मेरे मांगने पर पिताजी मना कर देते। मैंने सोने से पहले सोन मछली से 2 पहिए वाली साइकिल मांगी। लेखक ने किससे मांगी? सोन मछली से 2 पहिए वाली साइकिल मांगी। और अगली सुबह मैं आँख मलता ही रह गया। मैंने अपने कान भी खींचे। मेरे बिस्तर के बगल में चमचम करती नई साइकिल रखी थी। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लेखक की इच्छा पूरी हो गई। अगले दिन उसके बेड के बगल में, बिस्तर के बगल में चमचमाती हुई साइकिल मिली। ठीक है, हमने अब इतना बुक वर्क पढ़ा। आप लोगों को समझ में आया लेखक और सोन मछली की कहानी के बारे में। हम लोग इसमें आप क्या जानना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं? कुछ नई चीज़ें जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ईल नामक की मछली में इतना करंट होता है कि उसे छूने से इंसान की मृत्यु हो सकती है। इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली को छूने से। स्टोन फिश सबसे जहरीली मछली होती है। इसके काटने से व्यक्ति लकवाग्रस्त हो जाता है और यदि कुछ ही घंटों में पीड़ित का उपचार न हो तो उसकी मृत्यु भी, लकवा यानी पैरालिसिस मार देता है, वो लकवाग्रस्त हो जाता है। थर्ड, गोलियत टाइगर फिश इतनी खतरनाक होती है कि यह मगरमच्छों को भी खा जाती है। सोचिए, मछलियाँ हम इतनी छोटी छोटी हैं, लेकिन उसमें भी बहुत से खतरनाक मछलियाँ होती हैं। जैसा हमने अभी पढ़ा बुक के बारे में, आप लोग देख सकते हैं। इसको वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन पर नेक्स्ट चैप्टर के और भी टॉपिक पढ़ेंगे और बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, मैंने जो समझाया हो। आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और घर पे रहिए और पढ़िए। ये रहा आपका बुक वर्क, जो मैं अगले वीडियो में भी आपको दिखाऊंगी, और क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आप घर पे ही रहिए, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।